अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वसीम जैन लर्निंग एकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम इट्स 2020 ऑनलाइन काउंसलिंग ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस में नीडेड सर्टिफिकेट इसके बारे में देखेंगे। अभी हमने इससे पहले एक और वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें इट्स 2020 एडमिशन की वेबसाइट को किस तरह एक्सेस करना है, कौन कौन सी चीज़ को कौन से टैब में देखना है, इसके बारे में बताया गया था। अगर आप उसको नहीं देखे तो उसको देख लीजिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो और अपना काम आसानी से आप कर सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो TS EdSET 2020 जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरफ से रेगुलर 2 ईयर कोर्स होता है, उसका एडमिशन प्रोसेस की डिटेल्स आ चुकी है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स को ज़रूरी है। अब हम पिछले वीडियो में बताए थे कि ऑल सर्टिफिकेट्स और वर्किंग ईमेल आईडी, वर्किंग मोबाइल नंबर चाहिए और आपकी प्रिवेंशन के लिए, प्रिकॉशंस के लिए ऑल पासवर्ड्स जो भी जनरेट होते हैं या प्रोसीजर में बनाए जाते हैं उसको आप कहीं नोट करके रख लें या फिर सेव रख लें ताकि आप भूल ना जाएं, ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उस वजह से। इसीलिए आप उसको अच्छी तरह से सेव रख लीजिए और ऐसे कैफ़े पे जाएं जहाँ पर आप इजीली अपना डाटा देख सकें और अप्लाई कर सकें, और अप्लाई करने वाला भी आप उसके ऊपर ट्रस्ट हो, मुतमईन से वो फिलअप करने वाले हों, वहीं पर जाएं। अक्सर ऐसा होता है कि अननोनली बाज़ लोग नए होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से कुछ गलत ऑप्शन भी देने से आपकी काउंसलिंग भी लॉस होती है। मैंने भी एक ऐसे केसेस सुने हैं। अब हम देखेंगे सर्टिफिकेट नीडेड। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स जो है इसमें समय पहले हम डिग्री, प्रोविजनल एंड मार्क्स मेमो, यानी मेन प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो, और उसका लॉन्ग मार्क्स मेमो वो होना चाहिए ओरिजिनल। उसके बाद इंटरमीडिएट मार्क्स मेमो, SSC मार्क्स मेमो, स्टडी सर्टिफिकेट्स बोनाफाइड जो 9th क्लास टू डिग्री लेवल, ग्रेजुएशन लेवल तक के ऑल बोनाफाइड स्टडी सर्टिफिकेट्स ज़रूरी है। अब उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी आप जिस जगह के बिलोंग्स करने वाले हैं वहाँ से MRO की तरफ से एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनता है, वो भी बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ नॉन लोकल कैंडिडेट अदर दैन तेलंगाना, अगर कोई नॉन लोकल कैंडिडेट है जो अदर दैन तेलंगाना है, उनके पेरेंट्स अगर 10 साल तेलंगाना में रहे थे तो वो सर्टिफिकेट MRO की तरफ से निकाला हुआ होना चाहिए ताकि अब आप TS में EdSET का एडमिशन ले सकें। उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट्स, यानी किसी भी कैंडिडेट के पेरेंट्स एम्प्लॉय है तो वो सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। उसके बाद कैस्ट सर्टिफिकेट, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैस्ट सर्टिफिकेट SC ST BC, BC में BCA, BCB, BCC, BCD, BCE, ये 5 कैटेगरी और SC ST 6-7 कैटेगरी वाले अपना कैस्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसी बुनियाद पे आपको काउंसलिंग में बेनिफिट रहेगा और कैटेगरी वाइज को आपकी सीट अलाट होगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि आप उस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आपके रैंक और इस कैटेगरी के लिहाज से आपकी सीट अलाट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और दिया गया है, इफ़ क्लेमिंग मुस्लिम और क्रिश्चियन एज ए प्रूफ ऑफ SSC TC, यानी अगर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है तो मुस्लिम और क्रिश्चियंस वो लोग ये एक प्रूफ देना है, यानी SSC की TC एज ए प्रूफ होगी वहाँ पर कि आप मुस्लिम हैं या तो फिर क्रिश्चियन से बिलोंग्स करते हैं, माइनॉरिटी से। तो अगर TC नहीं है SSC की तो वो लोग एक और दिया गया ये है कि इस नोट के लिहाज से हेडमास्टर की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू करवाना चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि वो कैंडिडेट उस इंस्टीट्यूशन में अपना SSC 10th क्लास कंप्लीट किया हुआ हो। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेशल कैटेगरी।
स्पेशल कैटेगरी में सर्टिफिकेट एनसीसी, सीएपी कैप और पीएचसी। स्पेशल कैटेगरी में एनसीसी, सीएपी चिल्ड्रंस ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल और फिजिकल हैंडीकैप स्पोर्ट्स, ये 4 कैटेगरी से आप किसी भी एक भी कैटेगरी को बिलोंग्स करते हैं तो इसका सर्टिफिकेट भी होता है। तो ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर अपलोड करना है। अगर पीएचसी के कैंडिडेट है तो 40% उनका पीएचसी होना चाहिए, यानी फिजिकल हैंडीकैप 40% अगर होगा तो वो एलिजिबल होंगे। और इसी तरह ये सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन भी बाद में आपको होगी, जो पिछले वीडियो में डेट के साथ बताई गई है। उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट बाय एमआरओ आफ्टर 1/1/2020, यानी आपका लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 2020 1 जनवरी के बाद बना हुआ हो, और इसको एज़ पर गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके बताया गया है। अगर इससे पहले का अगर इनकम सर्टिफिकेट होगा तो वो नॉट अप्लीकेबल होगा। तो इसीलिए अगर आपके पास नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि आपको 10 से 17 तक का टाइम है। इस बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आप किसी भी हाल इसके बाद वाला इनकम को यूज़ करें। ये थी सर्टिफिकेट्स। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो इस तरीके से ये डाउनलोड होगा, तो आप इस पेज को भी खोल कर एक बार रीडिंग कर ले सकते हैं, और यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट। और यहाँ पे एक और गाइडलाइन के लिहाज से, अगर बीटेक वाले अगर बीएड करना चाहते हैं उनके लिए 55% डिग्री लाजमी है। अगर जर्नल कैटेगरी है तो 50%, अगर स्पेशल कैटेगरी एससी एसटी और बीसी कैटेगरी है तो 50%, अगर बीसी एससी एसटी है तो 40% लाजमी है। एससी एसटी एससी और बीसी को 40% ग्रेजुएशन मार्क्स हो तब वो एलिजिबल कहलाएंगे। अगर इससे बिलो होगा तो वो एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। फिर भी अगर आखिर किसी के हैं तो अप्लाई करके देखिए, इंशाल्लाह अगर एलिजिबल हो गए तो अगर क्राइटेरिया कुछ चेंज हुआ या फिर एलिजिबल होंगे तो रेफ़र करेंगे। एक और नोट ये भी है कि अगर आपका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है तो आपने अगर टीसी कलेक्ट नहीं की है अपने कॉलेज से तो वो भी कलेक्ट कर लीजिए। जब एडमिशन होगा कॉलेज में तब आपको ओरिजिनल टीसी और ऑल सर्टिफिकेट्स देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी अब इम्पोर्टेंट है ग्रेजुएशन की टीसी भी अपने साथ रखें। अगर एनी क्वेरीज कमेंट ऑन कमेंट सेशन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर new on my channel. Subscribe my channel and press bell icon for all updates. Thank you. Wish you all the best for next. Good luck. Allah Hafiz.